अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके। होपफुली सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम सब भी ठीक हैं। अच्छा ये देखें कि आदम साहब ने ना एक शॉर्ट्स में देखा था कि वो लड़का बता रहा था कि अगर आप फ़्राइज़ बनाए ना तो आपके फ़्राइज़ जो हैं वो ठंडे हों, फ्रीज़र में से आपने निकाले हों, जैसे हमारे पास फ्रोज़न में होते हैं। तो बस वो जी आदम ने कहा अगर आप ऐसे कटिंग बोर्ड रखेंगे मामा आके जल्दी से देखें ना, फिर आप जब नेक्स्ट बनाएंगी फिर ऑयल जैसे उसमें ठंडे में डालते हैं तो आवाज़ आती है ना, हम तो ये कहेंगे ना कि सारा ऑयल उड़ता है। तो कह रहा था आवाज़ आती है, तो आप ऐसे करें, आप मुझे अब फ्राइज़ बना के दें और जैसे मैंने आपको दिखाया था ना ऐसे ही बना के दें। मैंने कहा ये भी ठीक हो गया। कितनी सहरियाँ अफ्तारियाँ आपने घर में की हैं? रमज़ान तो ज़ाहिर है रमज़ान में सहरी अफ्तारी होनी है, और कहाँ पे? 6 अफ्तारियां शायद टोटल कीतियां, 2 4 2 6 सहरी अफ्तारी। सहरी अफ्तारी। हाँ 6 तो आज अफ्तारियां जो 6 है ना 6 सेकंड लास्ट रोज़ा है, सेकंड लास्ट। ठीक अफ्तारी है, है, और वो भी मैं काम पे ही रखना है और काम पे ही खोलना है। ये बढ़िया आप लाइनें लगा रहे हैं। ये असल मेरे तो मैं सहरी वास्ते कर रहा इंतजाम। मेरा सहरी ध्यान ही अब पड़ा है, मैं असल ये बिल्डिंग खड़ी कर औरतां ने काम लेना तरीके दे नाल करी देने। हाँ सही बात है, सीख जाते हैं फिर बंदे भी ना, हस्बैंड सीख जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता, तरीका कार उनको भी आ जाते हैं। चलो माशाल्लाह। वैसे आपने जो मुझे याद आया वो भेजे थे ना, नफ़ल जो पढ़ने थे, 4 रकात नमाज नफ़ल, कज़ाए उमरी जो अदा करनी थी जो वह। नमाज़ां रह जांदियां ना हाँ ओदियां। हाँ बिल्कुल। अच्छा, 4 रकत नमाज जिहड़ी है ना वो इस तरह पढ़नी है कि हर रकत दे विच 15 दफ़ा सूरत कौसर और 7 दफ़ा आयतल आयत कुर्सी कुर्सी। जिहड़ी है। 4 रकत नमाज इस तरह पढ़नी है। और वो दसदे ने जी कि 700 साल दियां भी अगर तुहाडियां नमाज़ां कज़ा रह गईयां ने ਉਹਦਾ कफारा तुसी इस तरह कर सकते हो। और इंशाल्लाह सारे पढ़ो, मैं भी ज़रूर पढ़ांगा वैसे क्योंकि वो लाइफ ना, में काफ़ी नमाज़ां छुट्टी मेरी हुई बात हैं। सुने, जिस तरह उन्होंने बताया हुआ है वीडियो में कि वो आप जुमे को, आखिरी जुम्मे जुमे को ना, जुम्मे आखिरी जुम्मे ने हाँ वो बिल्कुल अब आखिरी हमने जुम्मे। अदा कर ली है, लेकिन ना वो बताना हमें वैसे भूल गई। दूसरी गल है कि अज दे उलमा दसदे जरूर ने फलाने टाइम फलाना काम, लेकिन रब दी नीयत, इंसान दी नीयत रब नूं पता है कि केड़ी है। उन्हें कबूल करना है तो तुहानूं एवें कबूल करना, नहीं करना तो लोग मक्के धो के आ जाते हैं, हज कबूल नहीं होंदे है। हाँ ये तो बस अल्लाह की रजा चाहिए, दुआ करो जिहड़ियां नमाज़ां पढ़ियां, रोजे रखे ने वो सारे कबूल होन। और दूसरी आमीन। गल नहीं मुझे एक मिनट मुझे याद है, इन रोज़ों में आपने मुझे कितनी को वज़ाइफ और ये चीज़ें सारी वीडियोस इसी से रिलेटेड भेजी हैं, ਮੈਨੂੰ व्हाट्सएप हसी की हैं। इस गल तो ही आ गई है। एक दौर हुंदा सी शादी तो पहले कि मैं तैनूं वीडियो भेजना हुंदा सा इत्थों बाहर दियां बैलून वालियां फोटोआं याद होणगियां ਜਦੋਂ हाँ पहली वो दफा। आपके बचपन की उस तो तस्वीरें बाद सारे तब उस तो बाद व्हाट्सएप होंदा नहीं था, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आप शायद भूल गए हैं, रुक गए। तस्वीर भेजी सी ना शायद। हाँ हाँ मुझे अपनी पोस्ट की थी हाँ। आपने। और हाँ दूसरा इंसान जो शादी तो पहले एक दूजे नूं ड्रामे फिल्मां हासे और पता नहीं की कुछ भेजदा है। और शादी के 20 साल बाद वजीफे भेजदा, नजर दे वजीफे, नजरें बद। औलाद ने कोई ਉਹਦੇ वजीफे, पैर चोट आ गई ਉਹਦੇ वजीफे, फुफ्फो ने जादू कर दिया वो वजीफे, खाला ने जादू कर दिया वो। ਇਹ ਕੁਝ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। वजीफियां ਦੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਗੱਲ हाँ ਹੈ। नहीं आज दौर ही शादी तो ऐसा आ गया। पहले बंदा ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਏ, शादी के बाद ना नज़र ही बहुत लगती है, शादी तो बाद नजर ही बहुत बड़ी लगती, गंदी नहीं नजर लगती, धक्के ना लग जाती है। नहीं लगती है। मैं वैसे ही कह हाँ रहा, सदीन देखो आपके देखी बढ़ जाती, जाते हैं। नजर लग गई है। अपनी बेटी खुश हो ना तो सारे खुश होते हैं, किसी की बेटी खुश होना तो वो हजम नहीं होता, वो बर्दाश्त नहीं होता। ये गल दुनिया की रीत है और अबद तो चलती आई है, अदल तो चलती अबद तक रहेगी। आज आपके क्या निज़ाम सारे पुट्ठे में मुझे निजाम हुए ने, मैं असल अब्बत से चल रही है और अब्बत तक अजल से चल रही है और अब्बत तक। लोग ਜਿਹੜੇ ਲੋग परदेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਗਾਇਸ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਔਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 80% 90% ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। क्या हो रहा है? आ जाओ यार, आदम को ना कुछ आदम याद को आता कुछ है। ना कुछ समझ आ रही है। क्या आ रही है बाबा आपको? अच्छा चलें बाहर, ये है परदेस कि बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन परदेस अच्छा भी बहुत है। नहीं, ये अब हम बात सुने, इसको हम परदेश में कह सकते हैं, हम यहाँ पे रहते हैं, लेकिन इन मुल्कों में जब आप आ जाते हैं तो ये दौर हो, अच्छा ये ਇੱਥੇ सिस्टम ਰਵੋ, हो जाता है। ਇੱਥੇ ਰਵੋ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਹੈ ਵੇ, ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਇਹ ਘਰ ਬਾਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਹਾਏ ਲੇਕਿਨ ਰੱਬਾ। ਇੱਥੇ
ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਹੋ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰੰਗਤ, ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਸਾਡੇ ਬਾਲ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ। ਹੁਣ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈਣ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਜਰਮਨ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਇਟਾਲੀਅਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਔਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਵੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨया ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੈਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਣੇ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ। ਸਹੀ ਪੁੱਛੋ ਗਾਈਜ਼, ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ਰੋਟੀ ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ऐसे सब ही कर है। देने। बाकी चलो ये है कि रमजान है, अल्लाह पाक सब खैर करे। आमीन। गाइस दुआ करो अपने वास्ते भी, मेरे वास्ते भी, सब वास्ते कि मेरी बेगम का पाँव जड़ा ना अल्लाह करे ठीक हो जाए, इन्हें शफा हो जाए। बस आमीन ये आमीन, बहुत सही बड़ा एक बात है। साड़ी लाइफ है जड़ा ना एक मसला बने है। बाकी अल्लाह ਤੁਹਾਡੇ खैर वास्ते दुआ करेंगे, ਸਾਡੇ वास्ते दुआ करो। ये आपके लिए 3 समोसे बन रहे हैं, मेरे लोगों को भी पता है कि आपके 3 समोसे होते हैं। वैसे मैं काम पे जा रहा हूँ, बस टाइम हो गया। चलो ठीक हो गया जी। जैसे जैसे रोज़े ख़त्म हो रहे हैं ना, वैसे वैसे इफ्तारी बनाने की भी जो है ना समझ बिल्कुल नहीं आ रही कि हम क्या इफ्तारी बनाएं। खैर पिज़्ज़ा की डो रखी हुई थी, मैंने ये निकाली और फ्रीज़र और भी चेक किया कि और क्या क्या रखा हुआ है ना, ताकि इसी में से आज निकालें और इसको मैनेज करें। बच्चे कहते हैं आखिरी इफ्तारी जो है ना, लास्ट रोज़ा होगा, वो आप ज़रा ज़्यादा सारी अच्छी इफ्तारी बनाइएगा। मैंने कहा चलो फ़िलहाल आज तो हम रोज़ा खोलते हैं ना, कल की कल के साथ देखी जाएगी इंशाल्लाह। तो बस फिर मैंने जो है ना फ्रीज़र में से कुछ चीज़ें निकालनी और ये पिज़्ज़ा बना लिया। फ्रीज़र में देखा तो सीख कबाब रखे हुए थे, फ्रोज़न पराठे थे, साथ ये मकरोन्स थे और फ्रूट चाट जो है वो हस्बैंड बना गए थे। बस यही इफ्तारी करने के बाद ना मैं बाहर आई हूँ फूड स्टोर पे, देसी स्टोर जो होते हैं हमारे, तो यहाँ से कुछ सामान लेते हैं। ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए, थोड़ी थोड़ी चाहिए, देखती हूँ अगर मिल जाती हैं तो बस लेते हैं जल्दी से। पाकिस्तानी जो है ना आइटम्स हमें नज़र आनी स्टार्ट हो गई हैं, क्या बात है। लेते हैं जी यहाँ से फिर कुछ सामान, देखते हैं, पहले चीज़ें इकट्ठी कर लूँ, ये ना हो कि मैं कुछ ना इन चक्रों में भूल जाऊँ। आदम ये चीटूस बिल्कुल भी नहीं अच्छे, गला ख़राब करेंगे आपका। आप चेक करते हैं यहाँ से कोई फ्रोज़न आइटम्स कि यहाँ पर किस तरह है ना। एक्चुअली मुझे पराठे लेने हैं, पराठों के तो सही वाले मज़े लग गए हैं मेरे बच्चों को, लेकिन मुझे लगता है वो यहाँ पर वो चीज़ नहीं है जो मैंने सिरपा सेंटर से लिए था ना, वो फैमिली पैक था, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है। आपको मैं फूल झाड़ू दिखाऊं, हम तो इसको फूल झाड़ू ही बोलते होते थे पाकिस्तान में, पता नहीं कोई और क्या कहता होगा। फूलों जैसा फूल झाड़ू है। यहाँ से मुझे लेनी है ग्रीन चिलीज़, आज मेरे पास वैसे हैं, फ्रेश है, लेकिन थोड़ी नीचे से ढूंढनी पड़ेंगी। देखें ना इस साइड पे फ्रेश है, और भिंडियाँ भी हैं, ये भी चेक करते हैं। ओके हो गया जी। मौसम इतना अच्छा है वली, इतना नॉर्मल है, आज तो सर्दी नहीं है बिल्कुल भी। मैं डबल जो है ना वो पहना हुआ सब कुछ, मुझे गर्मी लग रही है इस टाइम। घर छोड़ना आदम को घर पे उतार देते हैं वली भाई। हाँ मेरे मुताबिक। चलो ये देखो घर आ गया, बाय बाय। हमने आदम को नहीं उतारा। अच्छा अभी पूरी तरह से रात नहीं हुई, कहीं कहीं पे ना मुझे थोड़ा सा लग रहा है अभी कुछ बाकी है। टाइम क्या हो गया जी, 7:45 हो गए हैं। ठीक है, अफ्तारी की और चाय भी नहीं पी मैंने, चाय भी घर चल के पीती हूँ। तो बस ये था कि मार्केट बंद हो जाएगी, स्टोर पहले जो है ना पाकिस्तानी वो बंद हो जाना था 8 बजे, तो इसलिए फिर इफ्तारी करते के साथ दौड़ के आ गई हूँ मैं। इतना कोई प्यारा मौसम है ना, बस कोई नहीं वो टेंशन हो रही, मज़ा आ रहा है, बल्कि एंजॉय करें। आज तो ग्रॉसरी करने का भी मज़ा आएगा। तो वेट कर लेती हूँ आपका वली, हम एक साथ अंदर चले जाएंगे। ये देखो जी, ये देखें इसके काम। वो देखो हम आपको ऊपर स्क्रीन में देख रहे हैं बाबा, आप कैमरा में दिख रहे हो हमें। वाह, ये देखो मेरे, हाँ वली इन्होंने ये स्क्रीन चेंज नहीं करती, पहले इतना नहीं था है ना, पहले इतना ये स्क्रीन थी। हमने कभी नोट नहीं किया, शायद से आज टाइम के बाद मैं देखने में भूल गई हूँ। लेट आओ ना तो ये सज़ा मिलती है कि मार्केट में फ्रूट वगैरह जो है ना वो ख़त्म हुआ हुआ है। फ्रूट्स लेने थे मुझे स्पेशली। ग्रॉसरी करके ना मैं घर पे पहुंची हूँ अभी।
सबसे पहले ना ये देखते हैं कि मैं पाकिस्तानी स्टोर से क्या लेके आई हूँ। ये आइसक्रीम सिरप है, फ्लेवर्ड है इसका, जिसको तो कोका-कोला का और आइसक्रीम सोडा का पता है, तो ये वो चीज़ है, तो मुझे बताएं, मैं वो समझ के लेके आई हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं लेडी फिंगर्स लाई हूँ जी, भिंडियाँ और हरी मिर्चें हैं और पुदीना है, और ये समोसे का भी एक पैकेट मैंने ले लिया है, और साथ में मैंने ये निहारी मसाला एक लिया है, एक आधा घर में ऑलरेडी रखा हुआ था, पंजाबी यखनी पुलाव मेरा फेवरेट, और साथ में मैंने ये मैंगो पल्प ले लिया है। एक आधी चीज़ आदम के भी साथ होती है, ये ड्रिंक का साथ चेटोस, और साथ में ये नेस्ले की क्रीम मैंने ली है। ये मैंने बस पाकिस्तानी स्टोर से सामान लिया था। ग्रॉसरी मैं करके आई हूँ ना, तो मैंने सारी निकाल के रख ली है फ़िलहाल के मैं ना साथ साथ जो है ना, मतलब फ्रिज को भी ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी, कैबिनेट को भी ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी, और सामान भी सही से संभाला जाएगा। तो बस ये रूटीन की जो ग्रॉसरी होती है मैं सारी करके आ गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यहीं पे अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। हाँ, इसमें आज रह क्या गया है, बनाने नहीं मिले, साथ में खीरे नहीं मिले हैं, और एक और फ्रूट नहीं मिला। कौन सा नहीं मिला? हनी में लोने जो होता है वो नहीं मिला, गर्मा जो जिसको होता है ना, जिसको कहते हैं, ठीक है जनाब, ये चीज़ें नहीं मिली मुझे। और हाँ, मैं चाय के लिए जो दूध हम यूज़ करते हैं मिल्क पैक, वो भी नहीं लेके आई, वो बल्कि मैं भूल गई हूँ, वो तो थे मार्केट में ना। तो बस यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखें, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।